नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन, जो कि आपके आने वाले सभी स्किल टेस्ट के लिए बेहद लाभकारी होगा। चाहे आप RSMSSB की तैयारी कर रहे हो, बिहार SI की कर रहे हो, RRB स्टेनोग्राफर की कर रहे हो या SSC स्टेनोग्राफर की कर रहे हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट डिक्टेशन रहेगा। दोस्तों इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे लिंक या ग्रुप से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से जाके टेलीग्राम इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाएंगे और सारा PDF फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट सूचना है कि कुछ लोग हैं जो मेंबरशिप ले लेते हैं चैनल पर जाके, लेकिन वो अपना व्हाट्सअप नंबर नहीं देते हैं, तो कृपया वो अपना व्हाट्सअप नंबर जरूर दें ताकि आने वाली सभी स्टडी मटेरियल मैं उनको उपलब्ध करा पाऊँ। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू। रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। भारत सरकार ने हाल ही में विदेशी निवेश प्राधिकरण का गठन किया है। इसके पीछे मूल उद्देश्य यह है कि भारत में पूंजी निवेश के प्रस्तावों की हरी झंडी दिखाने की जटिल प्रक्रिया अधिक सरल बनाई जा सके। बेशक यह एक सार्थक तथा ठोस पहल है, पर इस प्राधिकरण की उपयोगिता उसी स्थिति में होगी जबकि इसे पर्याप्त अधिकार प्राप्त हों। ऐसा न होने की हालत में इसका कोई लाभ नहीं होगा। प्राधिकरण के पास यह अधिकार अवश्य होना चाहिए कि वह अफसरशाही तथा विभिन्न सरकारी विभागों पर अपना नियंत्रण रख सके। इधर इस बात को बहुत शिद्दत के साथ महसूस किया जा रहा है कि आर्थिक सुधारों तथा लचीलेपन की प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद हमारे सरकारी अफसरों का काम करने का तरीका वही पुराना घिसा पिटा है। वे बदलने की नाम ही नहीं लेते। वे अपने को बदले हुए हालातों के साथ बदलने के लिए तैयार ही नहीं हैं। इनका काम करने का ढंग और पूरी सोच बेहद नकारात्मक है। न जाने क्यों इन्हें किसी विदेशी निवेश के प्रस्तावों को अकारण ही रोकने में क्या मज़ा आता है। मेरी तो एक सलाह है कि सरकारी अफसरों की नियुक्ति से संबंधित मंत्रिमंडल की कमेटी को केंद्र सरकार में किसी अफसर की संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव तथा सचिव पद पर नियुक्ति से पहले उसकी कार्यशैली की छानबीन करनी चाहिए। उसी अफसर को उपयुक्त पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिए जो सकारात्मक तथा व्यवहारिक अफसर के रूप में जाने जाते हैं। फाइलों पर लंबे समय तक कोई निर्णय न लेने वाले अफसरों को महत्वपूर्ण पद नहीं दिए जाने चाहिए। हो सकता है कि इनसे कुछ अफसर ईमानदार हों, पर इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था पर तो अपनी कार्यशैली से दीमक लगा दिया है। किसी भी प्रस्ताव को शक की नज़रों से देखना इन अफसरों की आदत का हिस्सा होती है। ये हमेशा यही हिसाब लगाते रहते हैं कि पूंजी निवेश करने वाले को कितना आर्थिक लाभ होगा। यह सब सोचते करते हुए ये अफसर भूल जाते हैं कि विदेशी निवेश होने से देश की अर्थव्यवस्था भी तो सुधरेगी। हमारे इन अफसरों की वजह से ही हमारे यहाँ अब तक एक भी ढंग का हाईवे, विश्व स्तर का हवाई अड्डा, ठीक ठाक भूतल परिवहन, ऊर्जा आपूर्ति केंद्र तथा बंदरगाह नहीं है। यह शर्म की बात है कि हमारे यहाँ थाईलैंड तथा सिंगापुर जैसे छोटे देशों की तुलना में विदेशी निवेश बहुत ही कम होता है। बहरहाल अब कुछ खुली बयार बहने लगी है। विदेशी पूंजी संवर्धन बोर्ड देश में पूंजी मामलों में निपटाने का प्रयास कर रहा है। कुछ प्रस्तावों पर तकनीकी कारणों के कारण पुनर्विचार
चल रहा है। बोर्ड को आशा है कि वह इस साल $4 बिलियन के निवेश को हरी झंडी दिखा देगा। उसकी योजना इस आंकड़े को अगले साल $10 बिलियन तक पहुंचा देने की है। देश में विदेशी निवेश को गति देने के उद्देश्य से बोर्ड के अध्यक्ष अजीत कुमार, जो औद्योगिक विकास विभाग के सचिव भी हैं, ने एक आदर्श योजना शुरू की है। इसके द्वारा अब किसी को बोर्ड के दफ्तर के बाहर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। यह योजना कुछ इस प्रकार की है कि यदि आपका प्रस्ताव सभी शर्तों को पूरा करता होगा तो आपके पूंजी निवेश के प्रस्ताव को स्वतः ही हरी झंडी दिखा दी जाएगी। इस कदम से विदेशी निवेशकों ने सच में चैन की सांस ली है। पहले खासकर एएन वर्मा के ज़माने में उन्हें बोर्ड की अनुमति हासिल करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते थे। अब निवेशकों को अपने प्रस्तावों को पारित करवाने के लिए घूस का सहारा लेना नहीं पड़ेगा। उनसे इस बात की खुल्लम खुल्ला मांग पहले की जाती थी। हमारे यहाँ विदेशी निवेश के इच्छुक लोगों को 28 बाधाओं से गुजरना पड़ता है। ऐसे बहुत से केंद्र और राज्य सरकारों के विभाग हैं जिनसे प्रस्तावित निवेशकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि लेना पड़ता है। यह सारी प्रक्रिया बेहद जटिल तथा उबाऊ होती है। कई प्रस्तावित निवेशक तो इनसे जूझकर इस कदर पस्त हो जाते हैं कि वे भारत में निवेश का अपना इरादा ही त्याग देते हैं। इनसे कदम कदम पर घूस की उम्मीद की जाती है। यही कारण है कि विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की स्थापना के बाद से अभी तक मात्र 30% परियोजनाएं ही चालू हो सकी हैं। बिक्री कर, चुंगी, कस्टम, पर्यावरण, राजस्व, रिजर्व बैंक आदि में आपके प्रस्ताव को कोई ना कोई कारण बताकर रोक ही लिया जाएगा। श्री अजीत कुमार ने भारी मशक्कत के बाद प्राधिकरण बनाया। इसके सदस्यों में शामिल हैं वाणिज्य, पर्यावरण, शहरी विकास, ऊर्जा, इस्पात, विधि कंपनी मामलों आदि के सचिव, राज्यों के मुख्य सचिव, रिजर्व बैंक इंडिया तथा संबंधित विभागों के नुमाइंदे। अब इस प्राधिकरण की जिम्मेदारी होगी कि देश में विदेशी निवेश करने की इच्छुक कंपनियों को कोई दिक्कत ना हो। आशा की जानी चाहिए कि अब हालात सुधरेंगे और देश में विदेशी निवेश का प्रवाह तेज होगा। मेरा तो मानना है कि इस पूरे मामले में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना ही होगा। अभी कुछ समय पहले देश के महानगरों में यूरोप की तरह के डिपार्टमेंटल स्टोरों को खोलने का एक प्रस्ताव आया। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की राय थी कि इस प्रस्ताव को तुरंत ही हरी झंडी दिखा दी जाए, पर ऐसा न हो सका। 16वीं शताब्दी वाली सोच रखने वाले वाणिज्य सचिव पीपी प्रभु ने उपर्युक्त प्रस्ताव को पारित नहीं होने दिया। उन्होंने तर्क दिया कि इस प्रस्ताव की मंजूरी देने की स्थिति में छोटे दुकानदार मारे जाएंगे। अपने प्रभु जी को संभवतः मालूम ही नहीं है कि इन डिपार्टमेंटल स्टोरों के ग्राहक वे नहीं होते जो छोटी मोटी दुकानों में खरीदारी के उद्देश्य से जाते हैं। एक मोटे अनुमान के अनुसार भारतीय विदेशों में और उसमें भी लंदन,
प्रमुख है, हर साल 800 मिलियन पाउंड की खरीदारी करते हैं। यह धन बचाया जा सकता है बशर्ते कि हमारे यहाँ विश्वस्तरीय डिपार्टमेंटल स्टोर खुलते। ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी आते। मुझे तो नहीं लगता कि दिल्ली या मुंबई में एक भी ऐसी जगह है जहां किसी विदेशी पर्यटक को हर चीज़ एक बिल्डिंग में मिल जाए। आज इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान वैट का है। यह कर वहाँ की सरकार को सबसे ज़्यादा शॉपिंग के माध्यम से मिलता है। होता क्या है कि अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर यदि बनाने के प्रस्तावों में वाणिज्य मंत्रालय अड़ंगा न लगाता तो शायद हम तमाम विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर सकते थे, जिनमें एशिया के लोग काफ़ी संख्या में हो सकते हैं। दुबई जैसा छोटा मुल्क अपने यहाँ हर साल शॉपिंग फेस्टिवल आयोजित कर रहा है तथा करोड़ों डॉलर कमा रहा है। मैं पिछले शॉपिंग फेस्टिवल में दुबई गया तो वहाँ की रौनक देखकर अचंभित रह गया। स्टॉप। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों, अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।